यार आज का सीन बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था बट ट्रस्ट मी इट टर्न्ड आउट परफेक्टली डिलीशियस। ये जो ओजी बीफ बर्गर्स बन रहे हैं ना, असली ऑस्ट्रेलियन बीफ डायरेक्ट ग्रिल के ऊपर, और वेदर का मज़ा तो अलग ही लेवल का था। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, ग्लूमी सा वेदर, और ग्रिल स्मोक के जो बर्गर बने हुए और उनकी खुशबू, दैट वाज द नेक्स्ट लेवल। तो स्टार्ट तो हमने बिल्कुल सिंपल लिया था। सबसे पहले लिया था मैंने फ्रेश बीफ। उसके लिए मैं चली गई थी नज़दीक की एक शॉप पे, क्योंकि अगर बीफ बर्गर्स बनाने हैं उसके लिए तो उसी टाइम फ्रेश बीफ लाना पड़ेगा। कुछ बेसिक स्पाइसेस और इस तरह की चीज़ें मैंने परचेज़ की और उसके बाद मैं आ गई जी अपने घर। और ये बीफ बर्गर्स बनाने के लिए एक छोटी सी मेहनत करनी पड़ती है, वो ये है कि बटर पेपर को आप गोल शेप में जो है कट कर लें तो वो ज़्यादा आसान रहेगा, और पैटीज़ आप बना के घर से लेके जा सकते हैं। अगर आप घर पे भी बना रहे हैं देन इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड ट्रिक। तो मैंने इस तरीके से बटर पेपर को कुछ फोल्ड कर लिया था, उसकी बहुत सारी तह बना ली थी, और उसके बाद इस तरीके से एक सर्कल को मैंने कट कर लिया था, और उसके मुताबिक अब मैं तमाम जो सर्कल्स हैं ना उनको कट कर लूँगी। इस तरीके से बहुत सारी पैटीज़ के लिए मुझे जो है गोल जो है कटा हुआ बटर पेपर जो है वो मिल जाएगा। तो यूँ मैंने बटर पेपर को कट कर लिया, और उसके बाद बहुत सारे जो है इस तरीके से पार्चमेंट पेपर्स जो थे वो मैंने रेडी करके रख लिए थे। अब ले लेते हैं वो बीफ को जो है वो फ्रेश लाने के बाद इसके अंदर हम कुछ बेसिक से स्पाइसेस ऐड करेंगे, जो कि बीफ बर्गर की मैरिनेशन होती है बेसिकली सिर्फ वही, और उसमें बहुत छोटी सिंपल सी चीज़ें जो है वो ऐड होती हैं। सबसे पहले इसके अंदर मैंने डाल दिया है सॉल्ट। मैंने यूज़ किया था पिंक सॉल्ट, आप चाहें तो सिंपल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने इसके अंदर अनियन पाउडर ऐड कर दिया है, काली मिर्चें बहुत सारी ऐड कर दी हैं क्योंकि मुझे तो थोड़े से स्पाइसी खाने हैं। उसके बाद इसके अंदर गार्लिक पाउडर मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है, और उसके बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया। जब मैंने इसको मिक्स कर लिया तो मुझे याद आया कि एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, वो था मस्टर्ड पेस्ट। वो मैंने इसके अंदर ऐड किया था। आई डोंट नो किसी वजह से वो क्लिप इसमें ऐड नहीं हो सका, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, आप ज़रूर ऐड कीजिएगा, तभी इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। उसके बाद इस तरीके से कुछ जो है इस पेपर के ऊपर हम जो है इस बीफ को लगाते जाएंगे, और इसके मुताबिक इसको जो है वो राउंड करते जाएंगे। इसके मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी। जो इसका फेमस तरीका है वो है स्मैश ग्रिल पैटी का। तो आप इसे स्मैश कर सकते हैं, अगर घर पे आपके पास पैटी के लिए कुछ मौजूद हो आप उससे स्मैश कर सकते हैं। अदरवाइज़ एक बहुत ही आसान सा तरीका है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक प्लेट ले सकते हैं, उसके अंदर आप जो है इस तरीके से पार्चमेंट पेपर्स को रख सकते हैं, बटर पेपर को रख सकते हैं, ऊपर टॉप कर सकते हैं बटर पेपर के साथ, और फिर उसको ऊपर से जो है आप बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे इसी तरह की एक दूसरी प्लेट के साथ, तो इससे भी बहुत अच्छा सा जो है ये स्मैश हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि बीफ तमाम साइड से एक जैसा इक्वली स्मैश हो चुका है। तो ये हमारी एक पैटी जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। तो इसके लिए जो है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता, सिर्फ बीफ फ्रेश होना चाहिए। इसके बाद हम लोग हो चुके हैं जी रेडी। आपका You're all set? Yes. बस उसके बाद हमारी ट्रिप शुरू हो चुकी थी, लेकिन हम कुछ चीज़ें भूल गए थे, तो रास्ते में एलडी का एक छोटा सा ट्रिप करना पड़ा। वहाँ से लेटस और बंस पिक किए, और उसके बाद हमारा रोड ट्रिप हो गया शुरू, क्योंकि हम लोगों ने जाना था किसी ऐसे पार्क में जहाँ पे हम लोग चारकोल बारबेक्यू कर सकें। लेकिन रास्ते का मौसम तो आप देख ही सकते हैं, मौसम कैसे जल्दी जल्दी यहाँ पे चेंज हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज जो है हम लोगों ने प्लान बनाया कि एक अच्छा सा एक बारबेक्यू करते हैं, लेकिन एक ट्रेडिशनल बारबेक्यू नहीं होगा। हम बनाएंगे जी बीफ बर्गर्स ऑन ग्रिल। तो उसके लिए हम लोगों ने आज प्लान किया है। मैं तो बहुत अरसे से ये बनाना चाह रही थी, लेकिन बस किसी वजह से प्लान नहीं बन पाता था। कल अचानक हमारी मुलाकात हुई कुछ फैमिलीज के साथ, तो मिलके एकदम से आइडिया डिस्कस किया हम लोगों ने और प्लान कर लिया। हम लोग जा रहे हैं एक पार्क के अंदर, और उसमें हम करेंगे जी ये बारबेक्यू, और साथ में अभी हम चीज़ें वगैरह पिकअप कर रहे हैं, बिकॉज ये प्लान हम लोगों ने पहले से नहीं बनाया हुआ था। दैट्स वाई चीज़ें पिक करने के लिए आज का ही दिन था, तो मैंने सारी चीज़ें जो हैं वो पिकअप कर ली हैं। और अभी भी कुछ चीज़ें बाकी रह गई हैं, जैसे कि कोल, फायर स्टार्टर, और उसके अलावा जो बाकी खाने पीने की चीज़ें हैं उसकी तैयारी मैंने आपको दिखाई कि वो मैंने कुछ तैयारी जो थी वो घर पे कंप्लीट कर ली थी। आज हम बनाने जा रहे हैं जी स्पेशल किस्म के बीफ बर्गर। ऑस्ट्रेलिया में अगर आके ऑस्ट्रेलियन बीफ नहीं खाया तो फिर क्या खाया। तो बहुत ज़्यादा मज़े के बर्गर होते हैं, जूसी होते हैं। सबसे एक
मज़े की चीज़ ये है कि मैं वैसे बीफ बर्गर की इतनी बड़ी कोई फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ऑस्ट्रेलिया के बीफ बर्गर्स जो हैं वो यहाँ की एक सिग्नेचर आइटम है, जो यहाँ से जो है अमेरिका एंड देन पाकिस्तान और ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस हुआ है, क्योंकि जितने भी बीफ के बर्गर्स बनाए जाते हैं उसमें स्पेशलिटी दी जाती है जी ऑस्ट्रेलियन बीफ को। तो हमने सोचा ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए अगर ऑस्ट्रेलियन बीफ के बर्गर्स हम नहीं बनाएंगे तो फिर कौन बनाएगा। तो लेट्स ट्राई देम टुडे। मैंने बहुत अरसे के बाद आज ये बर्गर्स बना रही हूँ और मेरा दिल भी था, तो चलते हैं। मौसम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत हुआ है। अभी हम लोग आए हैं जी बनिंग्स वेयर हाउस, क्योंकि हम लोगों को जो फायर लाइटर्स और जो कोल है वो कलेक्ट करना है। इससे पहले मैं एलडी गई थी, एलडी से मैंने क्या क्या पिक किया है वो मैंने आपको दिखाया है। और अभी तैयारी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। एसटी हमारी गाड़ी में पड़ी हुई है। इसके अलावा हमने अपनी चेयर्स रख ली हैं। जो तैयारी है फिर मैं जाके वहाँ पे आपको दिखाऊंगी कि हम कितनी तैयारी के साथ आए और क्या क्या चीज़ें किस तरीके से हम लोग लेके आए हैं। लास्ट व्लॉग्स डालने के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा कि प्लीज़ शेयर योर वेट लॉस जर्नी। पहले तो मेरा आइडिया था कि मैं जब तक अपने टारगेट वेट को अचीव नहीं कर लेती तब तक मैं जो है अपनी जर्नी को शो नहीं करूंगी, लेकिन अब बहुत सारे व्लॉग्स डालने के बाद अब बहुत सारे लोग मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करें। तो वेट लॉस जर्नी मेरी जो थी बहुत महीने पहले स्टार्ट हो चुकी थी। मैंने तकरीबन 8 से 9 महीने पहले अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की थी। स्टार्ट में मुझे उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिले, लेकिन आहिस्ता 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 कंसिस्टेंसी इज द की, और अब जो है मुझे अपने डिजायर्ड रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। और अब ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम। तो जो है मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूंगी कि मैं प्लान फॉलो कर रही हूँ एक डाइटिशियन का। तो उनका जो लिंक है वो मैं इंस्टाग्राम पे लगा दूंगी। अगर आप लोग उनसे कांटेक्ट करना चाहें तो आप लोग जरूर करें। मैं फॉलो कर रही हूँ न्यूट्रीफाई बाय किंजा, और जो है उनका प्लान मैंने फॉलो किया है। मैं 8 मंथ से ये फॉलो कर रही हूँ और ट्रस्ट मी शी मेक्स द बेस्ट प्लान। मील प्लान्स बहुत अच्छे हैं, उनसे कांटेक्ट करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा एक प्लान बना के देंगी। है दूसरी चीज़ ये है कि मैं स्टिल अपने वेट लॉस जर्नी की तरफ मतलब काम कर रही हूँ। मतलब अभी मैं उस पर वर्क कर रही हूँ। मेरा अभी जर्नी ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन स्टिल मुझे इतने ज़्यादा डीएम्स आने लग गए, इतने ज़्यादा मैसेजेस आने लग गए कि अब जो है मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों ने पूछा कि प्लीज़ हम मोटिवेट हो रहे हैं, आप हमें मोटिवेट करें। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं इंस्टाग्राम पे उनका लिंक शेयर करूँगी, आप वो ज़रूर चेक कीजिएगा। बल्कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आप उनका लिंक मिल जाएगा, आप उससे उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और डू आस्क देम फॉर अ कस्टमाइज मील प्लान। जो है इट्स ऑल थैंक्स टू माई डाइटिशियन, जिन्होंने मेरे ऊपर वर्क किया है, डीपली वर्क किया है कि मैं अपना वेट कम कर सकी। उससे पहले मैंने बहुत ट्राई की, जिम्स, बाकी हेल्दी डाइट, एवरीथिंग, बट दिस टाइम ये सबसे बेस्ट था जो मैंने किया है। मौसम तो बहुत बारिश वाला लग रहा है और कह भी रहे हैं कि बारिश होनी है बड़ी ज़्यादा, तो क्या करें फिर, कैसे होगा बारबेक्यू? हो जाएगा, हो जाए वगैरह में हो जाएगा, हो जाएगा। जगह ढूंढ लेंगे कोई ना कोई। कौन सा हम पहली बार कर रहे हैं, ये तो हम तो इस तरह के बारबेक्यू की आदी हैं। मज़ा तो इसी मौसम में आता है वैसे। इससे मुश्किल अनप्लान बारिशों को हमने पहले कौन सा नहीं हैंडल समझ किया कुछ होगा। कह रहा है, क्या कह रहे हैं समझ? इससे मुश्किल हमने बहुत सारे फेस किया। थंडर, हाँ। बहुत सनी सही कह रहे हैं। लाइक 40 सही कह रहे डिग्रीज हैं। के दिनों भी हम कर सकते हैं, तो बारिश में भी कर सकते हैं, हाँ, हम ठंडर में करते हैं, हम जो भी मौसम होता है हम रुकते नहीं हैं। इफ हमने लाइक प्लान क्या सोच किया, लिया है। हमने कर लिया, हमने करना है तो हम हमने करना करेंगे। है। हाँ, that's it। बस। That's अब the अचानक spirit वाले of it। प्लान्स ना इस तरह के होते हैं। अचानक प्लान बनाया, अचानक धूप इतनी ज्यादा थी, इतनी गर्मी थी। जैसे ही शाम अभी 3-4 बजे का टाइम हुआ है और इतनी ज्यादा यहाँ पे बारिश का मौसम बन गया, और जो है वो थंडरस्टॉर्म भी हल्का फुल्का आ रहा है। तो अब लेट्स सी हमें कोई हट मिलती है या नहीं मिलती है या क्या होता है। तो हम लोग तो सामान लेके आ गए हैं, लेट्स सी अब हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। तो जैसे ही हम पार्क में पहुंचे, मौसम में, मूड में और भी ज़्यादा जो है ना वो एडवेंचर आ गया। थोड़ी सी हल्की सी थंडरस्टॉर्म वाली वाइब नज़र आ रही थी, लेकिन सीन छोड़ने का तो सवाल ही नहीं था। हालांकि यहाँ से बहुत सारे लोग जो थे वो जा चुके थे, सिर्फ इसी वजह से कि शायद यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। लेकिन उनके जाने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हट जो थी वो हमें मिल गई और हमें ज़्यादा एफर्ट भी नहीं करनी पड़ी। तो यहाँ पे मैं कर रही थी सब लोगों का वेट, जब तक सब लोग आते। हम लोग गाड़ी से अपना सामान जो है वो अनलोड कर रहे थे।
बेशक हम बना रहे हैं बर्गर्स, लेकिन इसके लिए सामान बहुत ज़्यादा हमें लाना पड़ा, बहुत ज़्यादा चीज़ें थी जो कि हमें इसके साथ लानी थी क्योंकि तो वहाँ पहुँचते ही हम लोगों ने अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर दी थी। एक साइड पे हम लोगों ने जो है अपनी चीज़ें अरेंज करनी शुरू कर दी थी और दूसरी साइड पे हम लोगों ने अपनी ग्रिल जो थी उसको हीट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले जाते हैं जी फायर स्टार्टर्स, इनको लाइट अप किया जाता है और उसके ऊपर रखे जाते हैं कोयले। कोयले जलने में जितनी देर लगेगी उतनी देर हम लोगों ने अपनी सारी सामान अरेंज कर लिया था, सैलेड वगैरह कट कर लिया था और अब बारी आ गई जी इस बीफ को सिजल करने की। तो ये जो पैटीज ग्रिल पे डाली है ना, ये कोई आम बीफ पैटीज नहीं है, ये है प्रीमियम ऑस्ट्रेलियन बीफ, फुल ऑफ फ्लेवर, परफेक्ट फैट रेशियो। सबसे खास बात ये मेल्ट इन माउथ टेक्सचर देता है जब प्रॉपरली ग्रिल हो जाता है। तो फिर उसको ज़रा सा हम बनाते हैं जूसी। इस तरीके से जब इसके जूसेस ड्रिप इन हो रहे होते हैं तो हम इसको टॉप अप करते हैं विद सम ब्लैक पेपर, थोड़ा सा सॉल्ट, फिर उसके बाद इसके ऊपर ऐड किया जाती हैं बाकी चीज़ें और इसके ऊपर मेल्ट की जाती है चीज़। यहाँ पे आप देख सकते हैं फुल ऑन टीम वर्क चल रहा है, सब लोग मिलकर यहाँ पे असेंबलिंग कर रहे हैं बर्गर्स की। तो असेंबलिंग में भी बहुत सारी चीज़ें जाएंगी। सबसे पहले बर्गर बंस के ऊपर जाएगी बिग मैक सॉस, जो कि मैंने घर पे तैयार किया था, जिसमें फ्लेवर है बिग मैक सॉस का जो कि क्रीमी, टेंगी और हल्का सा मस्टर्ड और पिकल का पंच आता है। नेक्स्ट लेवल का इसका फ्लेवर होता है। उसके ऊपर जो है कुछ स्पाइसी लवर्स के लिए मैं हैलापिनोस ऐड करूंगी। उसके अलावा बर्गर गरकिन्स आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ी सी फ्रेश लेटस और अगर आप चाहते हैं टमाटो और अनियन भी डाल सकते हैं। मैंने अनियंस को कैरामलाइज कर लिया था, वो भी हमने कोयले के ऊपर ही किया था, लेकिन वो मैं क्लिप ऐड नहीं कर सकी। और कुछ लोगों के लिए नैंडोस की पेरी पेरी सॉस भी मैंने इसमें ऐड की थी, केचप, मेयो और लेटस। और उसके बाद आ गई जी बर्गर की स्पॉटलाइट एंट्री, जो कि है ऑस्ट्रेलियन बीफ पैटी। पैटी के ऊपर डाला हुआ था चीज़, जो कि ग्रिल की हीट से हल्का सा मेल्ट हो गया था, मतलब बहुत ही क्रीमी एंड ड्रीमी। इसको अच्छे तरीके से पैक किया। इन बर्गर्स को भी हम लोगों ने जो है स्मोकी फ्लेवर देने के लिए इसको टोस्ट कर लिया था और अच्छे तरीके से इसके अंदर फ्लेवर भी आ गया था और ये बहुत अच्छे तरीके से टोस्ट हो गए थे। दे वर सो मेल्टिंग इन माउथ। तो ये हो गए हमारे बर्गर्स असेंबल जैसे कि इनको होना चाहिए, बिल्कुल बिग, जूसी एंड मेसी, हाउ इट शुड बी। तो ये बर्गर्स हमें तो बहुत ही मज़ा आया। इस थंडरस्टॉर्म वेदर में इन बर्गर्स का तो जो मज़ा आया वो तो मैं बता ही नहीं सकती। दे वर जस्ट मेल्टिंग इन माउथ। तो आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छी एक मोटिवेशन मिली होगी फैमिली के साथ एक अच्छी सी बर्गर पिकनिक करने की, किसी भी अच्छे से पार्क के अंदर। और इस तरह के बर्गर बना के जब आप खाएंगे ना तो आपको मेरी याद तो ज़रूर आएगी। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू so much for watching. So this is your reminder to take your friends and family to a picnic like that and make some burgers with your family and friends and enjoy.